मोर ऑन माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर को हम डिस्कस कर रहे थे, इसकी स्कीमेटिक डायग्राम हमने देखी। हमने देखा कि इसमें जो है वो एक लाइट सोर्स से जो है वो लाइट आती है और वो दो पार्ट्स में, G1 उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता है M1 की तरफ और M1 उसे वापस रिफ्लेक्ट करता है G1 की तरफ। और फिर हमने देखा कि एक पार्ट जो है वो इस G1 में से ट्रांसमिट होता है, उसको हमने पार्ट टू कहा, बीम टू कहा। ठीक है जी, यहाँ पे ये बीम टू है, ठीक है, और ये बीम वन है। और ये बीम वन टू जो है ये ट्रेवल करती है M2 मिरर टू की तरफ, और मिरर टू इसे वापस रिफ्लेक्ट करता है G1 की तरफ। और G2 जो है ये कंपनसेटर के तौर पर काम कर रहा है, यानी कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ को जो है वो इक्वलाइज कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, इन केस जब L2 और L1 जो है वो आपस में एक जैसे हैं। ठीक है, तो अब देखें कि ये दोनों दोनों जो रेज हैं, बीम वन और बीम टू जो हैं, ये वापस G1 पे आती हैं। तो जब G1 पे आती हैं तो ये इंटरफेरेंस जनरेट करती हैं, ये यानी कि इस तरफ आती है और ये इस तरफ आती है। तो यहाँ से अब बीम वन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसमिट होती है। देखें, बीम वन जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसमिट होती है, और बीम टू जो है वो वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जो है वो आती है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आती है। ठीक है जी, ये बीम टू जो है जब इस तरफ आएगी तो यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, और जबकि बीम वन जो है ये यहाँ से ट्रांसमिट होके इस डायरेक्शन में आएगी, तो दोनों फिर G1 पे मिलती हैं। ठीक है, दोनों बीम्स जो हैं रिफ्लेक्टेड, बीम वन एंड बी टू, यहाँ पे हम फिर लिख लेते हैं बीम वन एंड टू when reflected back, when reflected reflected back to G1 to G1 they meet each other, वो एक दूसरे से मिलती हैं वहां पे, they meet each other। ठीक है जी, meet each other, एक दूसरे से जब मिलती हैं स्टूडेंट्स, तो फिर हम जानते हैं कि ओवरलैपिंग कंडीशन यानी कि इंटरफेरेंस जनरेट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फिर इंटरफेरेंस जनरेट होता है, इंटरफेरेंस। ठीक है जी, इंटरफेरेंस। तो अब ये इंटरफेरेंस जनरेट होता है, लेकिन अगर लेंथ L1 L2 सेम हो तो कोई पाथ डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। तो अब हम पाथ डिफरेंस जो है वो कैसे जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, इंटरफेरेंस को जो है वो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे। सपोज के यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ठीक है जी, ये ज़रा हम कलर चेंज करके रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक ऑब्जर्वर है। ठीक है जी, तो यहाँ से जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इसे, इंटरफेरेंस को। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम देखें कि जब L1 L2 बराबर हैं तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि अभी मिरर M1 ने जैसे कि हमने कहा था कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम इस डिवाइस को यूज़ करते हैं, तो हम मिरर M1। अच्छा, एक बात और भी जो हमने पहले डिस्कस नहीं की वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि मिरर M1 जो है ये मूवेबल है। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये मूवेबल है, मूवेबल। ठीक है, मूवेबल, ये मिरर जो है मूवेबल है, जबकि ये वाला जो है ये फिक्स्ड है। ठीक है जी, फिक्स्ड। तो फिर अगर हम मिरर वन को जो है वो मूव करवाते हैं, जब यानी कि कोई भी उनमें उनमें पाथ डिफरेंस यानी कि उनमें डिस्टेंस का डिफरेंस नहीं है, किन में, M1 और M2 में, तो हम कहते हैं कि वो मिरर M1 जो था वो यहाँ पे था, और इस कंडीशन में हम कहते हैं कि उसका डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो है। ठीक है जी, कोई भी पाथ का डिफरेंस या कोई भी जो है वो डिस्टेंस का डिफरेंस नहीं है, दोनों का एक जैसा ही L1 L2 सेम है, तो ये जो है वो एक्स्ट्रा पाथ जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, अब जब मिरर को हम मूव करवाएं इस डायरेक्शन में, तो हम देखते हैं कि ज़ीरो से, सपोज के ज़ीरो से हम L तक मूव करवा दें। ठीक है, एक L डिस्टेंस तक मूव करवा दें, तो फिर हम देखेंगे कि ये L डिस्टेंस जो है हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ज़ीरो से L तक हमने मूव करवाया, यानी कि अब L1 जो है ये इंक्रीज हो चुका है L2 से, बाय हाउ मच अमाउंट, बाय L अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो अब हम ये L डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, यही जो है वो हम देखेंगे। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, हम जब मिरर वन को जब एक दफ़ा मूव करवाते हैं तो हर दफ़ा जो पाथ का डिफरेंस जनरेट होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हर दफ़ा जो है वो मिरर M1 कितना मूव करता है, λ/2 मूव करता है। ठीक है जी, ईच टाइम M, कैपिटल M1। ठीक है, टाइम
M1 moves distance कितना जी, लैम्डा बाय 2। और हमें कैसे पता चला कि ये लैम्डा बाय 2 ही डिस्टेंस जो है वो मूव करेगा? तो स्टूडेंट्स एक्चुअली होता कुछ इस तरह से है कि जब हम मिरर M1 को मूव करवाना शुरू करते हैं तो एक ब्राइट फ्रिंज जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है एक ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो देखें ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट, ठीक है, एक ब्राइट फ्रिंज, और FRING एक ब्राइट फ्रिंज, और फिर इसके बाद नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज। यानी कि वो इस तरह से मूव करवाता है कि पहले जो है वो एक ब्राइट फ्रिंज देखता है, फिर उसके बाद दूसरी ब्राइट फ्रिंज तक जो है वो मूव करवाता है। तो स्टूडेंट्स एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरी ब्राइट फ्रिंज तक जो है जो वेवलेंथ का डिफरेंस आता है वो लैम्डा बाय 2 आता है, ठीक है। एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरी ब्राइट फ्रिंज तक जो वेवलेंथ का डिफरेंस आता है वो लैम्डा बाय 2 आता है, ठीक है जी। तो इस तरह से जब मिरर M1 मूव करता है तो व्यूवर जो है वो एक ब्राइट फ्रिंज से अगली ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व करता है, तो उस दौरान में लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है। लैम्डा भी एक डिस्टेंस ही है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमें पता चलता है जब एक ब्राइट फ्रिंज से हम नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज पे पहुंचते हैं तो हम कहते हैं कि जी लैम्डा बाय 2 जो है वो एक्चुअली हमने ऑब्जर्व किया है वेवलेंथ के मुताबिक, ठीक है। तो इस तरह से जो डिस्टेंस जनरेट होता है हर मूवमेंट में, यानी कि हर मूवमेंट से क्या मुराद, हर एक ब्राइट फ्रिंज से नेक्स्ट कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंज के दौरान में जो डिस्टेंस प्रोड्यूस होता है वो लैम्डा बाय 2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब सपोज के टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ ब्राइट, ठीक है जी, ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्जर्वर ने, यानी कि हमने ही जो है अब ब्राइट फ्रिंजेस जो ऑब्जर्व की ड्यूरिंग, कब ऑब्जर्व की, जब हमने डिस्टेंस को ड्यूरिंग चेंज ऑफ L1, और L1 को कहाँ से हमने चेंज किया, फ्रॉम जीरो से लेकर L तक जो अगर हम डिस्टेंस को चेंज करें, यानी कि मिरर M1 को 0 से L तक मूव करवाया, तो जितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस हम काउंट करेंगे सपोज के वो हमारे पास जो है वो M आती हैं, ठीक है। तो अब देखें कि इतने नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए हर दफ़ा जो है लैम्डा बाय 2, हर एक फ्रिंज के लिए लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। तो इतनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए कितना डिस्टेंस प्रोड्यूस होगा जी, वो फिर हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू M इंटू लैम्डा डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले से हम जो है वो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी एक्यूरेटली, वेरी प्रिसाइजली, ठीक है। लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है जो हम यूज कर रहे हैं, और M जो है वो ब्राइट फ्रिंजेस हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे प्रेसिजन जो है वो कैसे आती है ये भी हमने देखना है, ठीक है जी। इस इक्वेशन को हम कह लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम देखेंगे कि प्रेसिजन यहाँ पे कैसे आती है, ठीक है। तो देखें अगर हम ब्लू लाइट यूज कर लें, ब्लू, ठीक है जी, लाइट, तो हम जानते हैं कि ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है लैम्डा जो है ये 400 नैनोमीटर है, ठीक है जी, 400 नैनोमीटर है। और फिर देखें कि एक ब्राइट फ्रिंज यानी कि दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंज की अगर हम बात करें तो उनके दरमियान एक डार्क फ्रिंज भी आती है, ठीक है जी, डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो अब ये है कि जी ब्राइट फ्रिंजेस तो जो है वो हम काउंट कर रहे हैं, डार्क फ्रिंजेस हम काउंट नहीं कर रहे। तो डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो दरमियान में जो है वो अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। तो डार्क फ्रिंजेस का इफेक्ट जो है वो कितना, यानी कि ब्लू लाइट यूज करने से कितना कम हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम ब्राइट फ्रिंज से डार्क फ्रिंज तक जो है वो वेवलेंथ का डिफरेंस चेक करें, ठीक है, डेल्टा लैम्डा चेक करें, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आता है यानी कि ये आता है लैम्डा बाय 4, ठीक है। एक ब्राइट से एक डार्क फ्रिंज तक का जो डिस्टेंस बनता है वो लैम्डा बाय 4 बनता है। अब जरा गौर करें, लैम्डा हमारे पास क्या है, 400 नैनोमीटर है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास प्रेसिजन की अगर हम बात करें तो 400 नैनोमीटर डिवाइड बाय 4, ठीक है जी, यानी कि लैम्डा बाय 4।
तो एक्स्ट्रा ब्राइट फ्रिंज की वजह से, सॉरी डार्क फ्रिंज की वजह से जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है रिजल्ट, वो कितना आ रहा है, जस्ट 100 नैनोमीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि अप टू 100 नैनोमीटर की एक्यूरेसी से, अप टू 100 नैनोमीटर की प्रिसीजन से हम जो है वो चेक कर सकते हैं किसी भी डिस्टेंस को। तो स्टूडेंट्स इस तरह से 100 नैनोमीटर जो कि बहुत ही कम डिस्टेंस है, यानी कि अगर हम गौर करें तो 10⁻⁻⁹ मीटर जो है वो इतना जो है वो कम, यानी कि इफेक्ट जनरेट होगा, इतना जो है वो कम असर आएगा, या हम ये कह सकते हैं कि इतनी एक्स्ट्रा जो है वो लेंथ प्रोड्यूस हो सकती है जस्ट। तो माइकलसन ने स्टूडेंट्स 1 मीटर की लेंथ को जो है स्टैंडर्डाइज किया था, ठीक है। 1 मीटर को जो है इन्होंने स्टडी किया था और देखा था कि 1 मीटर जो है लेंथ जो है ये इक्वल है एक रेड कैडमियम की लाइट जो है, रेड कैडमियम लाइट यूज़ की थी, ठीक है। और फिर उसमें देखा था कि रेड कैडमियम की जो वेवलेंथ हैं ये अगर 163.5 वेवलेंथ जनरेट हों, ठीक है जी, 5 वेवलेंथ जनरेट हों, तो तब जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। और 1 मीटर डिस्टेंस एक्यूरेटली उन्होंने यानी कि माइकलसन ने ये मेजर किया था। तो इस तरह से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज़ करते हुए। तो ये है माइकलसन इंटरफेरोमीटर।